नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में ये हमारा 16th ट्यूटोरियल है और स्टेटमेंट्स का पार्ट 6 है। तो इस ट्यूटोरियल में हम कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। किस चीज़ के क्वेश्चंस होंगे? लूप के, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। आइए कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं पहले लूप के बारे में। और ये जितने भी सिंटेक्स लिखे हुए हैं लूप के, फॉर लूप के, ये एक बार जरा पॉज करके खुद से सोचिए, ये सारे सिंटेक्स सही हैं या इसमें से कोई सा गलत है? सोच लिया? मैं आपको बताता हूँ, ये सारे सिंटेक्स वैलिड हैं, ये सारे ही सिंटेक्स रन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर लूप पर। एक तरह से MCQ करेंगे जो हमें फॉर लूप से और ज़्यादा अवेयर कराएगा, वाइल लूप से और ज़्यादा अवेयर कराएगा, और डू वाइल लूप से, जो कि चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आप और कहीं जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये भी होता है, ये भी लिखा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होंगी कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है या फिर ये है ही नहीं। तो कुछ MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात ये बताना चाहूँगा, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस पर MCQ जरूर लगाया कीजिए। MCQ जरूर लगाया कीजिए, बहुत ही जरूरी है। हर टॉपिक पे कम से कम 20-25 MCQ लगाया कीजिए। मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट देने में कुछ नहीं जा रहा है और नई चीज़ों से और अवेयर होंगे आप। ओके, चलिए चलते हैं टर्मिनल की ओर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसका आंसर गैस करेंगे। सिर्फ इस पूरे ट्यूटोरियल में सिर्फ हम यही करेंगे। ओके, और फिर उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ जिसकी मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 1024, और एक लूप यहाँ पर रन कराता हूँ। और इस लूप में मैं प्रिंट कराता हूँ नाम। ये नाम लिख दिया, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। और कंडीशन, कंडीशन ध्यान से देखिएगा। अब कुछ भी कंडीशन मैं लिखूंगा वो गलत नहीं है। सारे स्टेटमेंट्स किस किस तरह से लिखे जा सकते हैं फॉर लूप के आपको दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में वीडियो में, उसे चेक कीजिएगा और देखिएगा। ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने वहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ मैं। कंडीशन देखिएगा, ये ऑपरेटर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ऑपरेटर्स वाला ट्यूटोरियल कवर कीजिए, वहाँ से ऑपरेटर्स देखिए और सीखिए। ये बाइनरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर है जो एक एक वैल्यू शिफ्ट करेगा राइट में बाइनरी की। अब गैस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। होल्ड करके गैस कीजिए, पॉज कर दीजिए 1 मिनट। गैस किया तो आइए देखते हैं प्रिंट करा के क्या होना चाहिए। ये नाम प्रिंट हुआ है, LRB अकेडमी, LRB अकेडमी, LRB अकेडमी। कितनी बार हुआ है? थोड़ा आसान होगा। यहाँ पर हम बैकवर्ड/n नेक्स्ट लाइन यूज़ कर लेते हैं। अब प्रिंट कराते हैं तो ये टोटल हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। 11 टाइम्स प्रिंट हुआ है। कैसे कैसे हुआ है 11 टाइम्स? वर्क कैसे कर रहा है ये देखिए। बाइनरी राइट शिफ्ट, ये जो ऑपरेटर है 1024 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 और 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो। फिर क्या होगा जब पहली बार ये रन होगा? पहली बार जब ये रन होगा तो वैल्यू रहेगी इसकी 1 और 10 जीरो। दूसरी बार में क्या हो जाएगा? दूसरी बार में हो जाएगा 0 1 और 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स हर वैल्यू राइट हैंड पे एक एक शिफ्ट होती रहेगी हर बार में। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ओके, इस तरह से ये शिफ्ट होती रहेंगी। तो सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी जो प्रिंट होगी? 10 जीरो और 1। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 1 और राइट में चला जाएगा, फिर सारे जीरो हो जाएंगे। सारे जीरो हो जाएंगे, उसके बाद लूप नहीं चलेगा। उसके बाद लूप नहीं चलेगा। तो ये टोटल 11 टाइम्स रन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ पहले, मीन्स कोड लिखता हूँ। डू मीन्स डू वाइल, ये डू वाइल, इसमें कंडीशन, एक्सप्रेशंस या कंडीशन। अब 0 फॉल्स होता है, पता होगा आपको 0 फॉल्स होता है।
अब इसके अंदर एक और कंडीशन लिखता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट है, पता होगा इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको पढ़ा चुका हूँ, पहले के ट्यूटोरियल से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक आई जिसकी वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक, वैल्यू इसकी 0 हो गई। दूसरी एक और ले लेता हूँ एल चलेगा, 5 कर देता हूँ इसे, ओके। अब क्या करना है, प्रिंट कराता हूँ मैं नेम अकेडमी, आफ्टर डेट यहाँ कंडीशन लगाई मैंने, इफ आई प्लस प्लस छोटा है एल से। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन को होल्ड कीजिए और देखिए, देखते हैं कितने सही हैं, रन कराते हैं इसे। कितना, एक बार प्रिंट हुआ, एक बार क्यों प्रिंट हुआ ये, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और एल की वैल्यू 5 है। सबसे पहले डू अंदर आया ब्लॉक में, इफ की कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया, उसके बाद वाइल 0, वाइल क्या है, फॉल्स है, दूसरी बार चलेगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल था ये, कितना सिंपल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं, कोड लिखते हैं। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में फ़र्क बताया था, लास्ट की वीडियो उसमें कवर किया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी कि ये भी हो सकता है, जी हाँ ये हो सकता है। अभी आगे और देखिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर आई की वैल्यू मैं 3 करता हूँ, और आफ्टर डेट अगर ये नहीं चलता है तो फॉल्स पर क्या करना है मुझे, आई की वैल्यू 5 कर देता हूँ मैं, और लास्ट में प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराता हूँ, आई की वैल्यू %d आई, ओके। अब ये बताइए कि क्या प्रिंट होना चाहिए, पॉज करिए और बताइए क्या प्रिंट होना चाहिए। आइए देखते, रन करा के देखते हैं। इसमें प्रिंट होगा 03 कराते हैं रन। ये एक एरर आ गया, निकाल देते हैं, छोटा सा एरर होगा। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ आई, ऊपर इसे हटाना था, ओके। अब रन कराते हैं। 03 क्यों आया, देखिए प्रिंट एफ कहीं भी लिखा होगा वो तो अपना काम करेगा, यहाँ प्रिंट एफ है तो 0 तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक, 0 प्रिंट होगा। अब प्रिंट एफ लिखा हुआ है इफ़ की कंडीशन के अंदर, तो ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि अगर इसे मैं कंपेयर कराऊंगा 1 से, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे मैं कंपेयर कराऊंगा 1 से तो ये जो रिटर्न वैल्यू देगा वो 1 ही रिटर्न आता है इसका, तब भी 03 आएगा। मीन्स यहाँ प्रिंट एफ 0 लिख दूँ या फिर 1 लिख दूँ एक ही बात है, लेकिन प्रिंट एफ 0 लिखा हुआ है तो 0 भी प्रिंट हो रहा है, समझ पा रहे हैं। और जब ये ट्रू है तो आई की वैल्यू भी 3 हो जा रही है, इसलिए एल्स चल नहीं रहा है, तो फिर 0 यहाँ 0 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो रही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ आई की वैल्यू। अब आप कहेंगे कि ये तो बताया ही नहीं था कि यहाँ भी डिक्लेयर हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मेन फंक्शन के बाहर या फिर किसी भी फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूँगा तो वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है वो। और अगर फंक्शन, ये फंक्शन है मेन हमारा, इसके अंदर कोई डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर करते हैं हम डिक्लेयर इंट कैर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो होते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये कौन से होते हैं, ग्लोबल, और ये अंदर वाले लोकल। तो बाहर मैंने डिफाइन किया है, फंक्शन पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल मैंने बाहर डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 इसे कमेंट में डाल देते हैं और अब देखते हैं इफ आई। अब आई तो डिक्लेयर किया नहीं है तो बाई डिफॉल्ट भी तो कुछ होगा ही ना।
बाई डिफ़ॉल्ट भी तो कुछ होगा ही नहीं, कोई बॉडी नहीं लिखते हम इसके आगे, इस तरह से देखते कोई बॉडी नहीं लिखते हैं। एल्स में सिर्फ एक प्रिंट कराते हैं स्टेटमेंट कि अब क्या प्रिंट होना चाहिए, पॉज करके सोचिए, आइए इसे रन करा के देखते हैं। प्रिंट होगा इसमें LRP एकेडमी। क्यों प्रिंट होगा, आइए वो देखते हैं क्यों प्रिंट होगा। इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं उसकी वैल्यू होती है 0, और 0 क्या होता है, फॉल्स। तो अगर इफ़ में फॉल्स जा रहा है तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, इसलिए ये प्रिंट होगा। फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। यहाँ टाइप करते हैं, इसे हटा देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है हमें। चल फिफ्थ क्वेश्चन, एक वेरिएबल मैंने लिया, डिक्लेयर किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है अभी। एक फॉर लूप लिखता हूँ, इसके अंदर कुछ कंडीशन लिखता हूँ, n की वैल्यू यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 9 देता हूँ, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू है 0 के, और इसके बाद n को डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करता हूँ, और अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ XYZ, कुछ भी प्रिंट करा दीजिए जो आपको ठीक लगे। अब इसे रन कराऊंगा तब क्या होगा, सोचिए सोचिए। इस कोड को मैं रन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये कोड रन कराऊंगा तो इन्फानाइट टाइम LRP एकेडमी प्रिंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 9 से, मीन्स n की वैल्यू 9 है। फिर क्या हो रहा है, n की वैल्यू एक माइनस हो रही है, मीन्स 8। फिर यहाँ नीचे आके माइनस हो रही है 7, तो 9 के बाद सीधे 7 चेक हो रहा है, 7 के बाद 5 चेक हो रहा है, 3 चेक हो रहा है, 1 चेक हो रहा है, 1 के बाद 0 चेक ही नहीं होगा, 1 के बाद -1 चेक होगा, फिर -3 चेक होगा। और यहाँ पर फॉर लूप सिर्फ तभी रुकेगा जब n की वैल्यू 0 होगी, और n की वैल्यू कभी 0 होगी ही नहीं। समझ पा रहे हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट लूप चलेगा, इसलिए इसे रन नहीं कराता हूँ मैं, अन्यथा मुझे दोबारा टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल c ले लेता हूँ, दोनों इंटीजर लेता हूँ। c में 5 असाइन एंड एक n में 10 असाइन करता हूँ। फिर एक डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। n को डिवाइड किया इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर आपको पढ़ा रखा है, ऑपरेटर्स में जाके पढ़िएगा। ओके, n को c से डिवाइड करके n में ही स्टोर करा देगा। अब क्या करना है, यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, c माइनस माइनस। अब यहाँ प्रिंट कराना है मुझे नंबर को, नंबर प्रिंट कराता हूँ। यहाँ नंबर को प्रिंट कैसे कराते हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल नेम, या c प्रिंट करा दीजिए, n प्रिंट करा दीजिए। चलिए c करा देता हूँ। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं होगा, ये एरर दे जाएगा। क्यों एरर दे जाएगा, ये एरर इसलिए दे जाएगा, रन करा के देखते हैं क्या आया। ये जो एरर है हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमें आने पर c की वैल्यू तो हमें होनी चाहिए ना डिस्प्ले, ये हमें c की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, नहीं हो रही है, ये रन टाइम एरर दे रहा है। ये रन टाइम एरर क्यों दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए c की वैल्यू हर बार में डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है 5 4 3 2 1 0। जब जीरो होगी तो n 0 से डिवाइड हो रहा है, और n से जब भी किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एरर देता है। कौन सा एरर देता है, डिविजिबल बाई 0। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अन्यथा वो एरर देके जाएगा। ओके, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे। एक फॉर लूप रन कराया मैंने, यहाँ प्रिंट कराता हूँ मैं, यहाँ प्रिंट कराया मैंने फर्स्ट n।
एक वेरिएबल ले लेता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी इसकी वेरिएबल की। इंट आई बराबर 0 और यहाँ पर आई की वैल्यू अगर छोटी है 2 से, और लॉजिकल और ऑपरेटर पता होगा आपके लिए, ऑपरेटर्स में जाके बढ़िएगा ये चीज़ें। यहाँ सेकेंड एंड, और यहाँ पर मैं प्री इंक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में सबसे पहले लेक्चर में डिफरेंस बताया था मैंने। अब यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ थर्ड एंड, और यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ इसके अंदर, ये यहाँ पर प्रिंट होगा अपना सिंपली एन या स्टार एन याद रखने के लिए, और यहाँ पर एक वेरिएबल प्रिंट करा देता हूँ आई, जिससे आपको पता रहे कब क्या वर्क कर रहा है। अब इसका आउटपुट सोचिए क्या होगा, क्या होगा। पहले इससे इस वाले क्वेश्चन से आपको ये क्लियर होगी कि फॉर स्टेटमेंट में क्या पहले रन होता है, क्या बाद में, क्या उसके बाद, मतलब क्या पहले इनिशियलाइजेशन रन होगा, या फिर पहले कंडीशन चेक होगी, या फिर पहले इंक्रीमेंट होगा, या फिर पहले कोड रन होगा, क्या होगा। इसका आउटपुट सोचिए 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 सोचिए, रन करा के देखते हैं, देखिए क्या आउटपुट होगा। इसका आउटपुट होना चाहिए वैसे 1n 2n, उसके बाद आपका स्टार n, और फिर ये 0 प्रिंट होगा, फिर 3n होगा आपका, फिर वापस चेक होगा 2n, फिर 2n चेक होगा, फिर आपका ये स्टार n प्रिंट होके 1 प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद आपका 3n के बाद स्टॉप हो जाएगा। देखिए ये देखिए 1n 2n स्टार n, फिर 0, फिर 3n इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2n चेक हुई कंडीशन, फिर अंदर आया, फिर स्टार n, फिर वैल्यू आपकी 1 प्रिंट हुई, फिर 3n, फिर कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हो गया। मतलब समझे, मतलब ये कि पहले ये 1n प्रिंट हुआ, फिर 2n प्रिंट हुआ, कंडीशन चेक हुई 0 की, ठीक है, कंडीशन अंदर आया, अंदर आने के बाद पहले अंदर का कोड रन कराया, स्टार n, फिर आई की वैल्यू प्रिंट हुई, आई की वैल्यू क्या है 0 है अभी, फिर वैल्यू बढ़ी इसकी, ओके 1 हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई ट्रू है, फिर अंदर का प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 3n के पास गया, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर चेक हुई कंडीशन, फिर नहीं प्रिंट हुआ। अगर यहीं पर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूं तब क्या आएगा आउटपुट, देखिए तब क्या आउटपुट आता है पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद। ध्यान से आउटपुट को देखिए और समझिएगा, इस आउटपुट को देखिए और इस आउटपुट को देखिए, दोनों को नोट कीजिए, दोनों में फर्क देखिए क्या है क्या नहीं है। तो आपने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या पहले वर्क होता है क्या बाद में वर्क होता है, इससे ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले कोड रन होगा प्री इंक्रीमेंट में, फिर इंक्रीमेंट होगा। इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद अंदर का कोड रन होगा। इसे आप सिंपल इस तरह से भी एक बार समझ के देख लीजिए। सिर्फ इसी चीज़ को थोड़ा अलग से मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर सिर्फ आई की वैल्यू मैं प्रिंट कराता हूँ। ये आई थिंक मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ, इसे दोबारा देख लीजिए। इसे भी हटा देता हूँ मैं और इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्री इंक्रीमेंट यूज़ करता हूँ और अब इसे प्रिंट कराता हूँ। क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इसकी प्रिंट होगी इस टाइम 0, सॉरी प्री इंक्रीमेंट है 1 प्रिंट होगी। पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद प्रिंट होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट करूंगा अब 0 होगी, पहले प्रिंट होगा उसके बाद वैल्यू बढ़ेगी। दोनों को समझिएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में ही होता है। चलिए अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। अब 8th क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इसे हटा देते हैं, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसे भी हटा देते हैं। ये इसे हटा दिया। चल 8 देखते हैं। एक लूप रन कराता हूँ मैं, जिसमें कि आई की वैल्यू रखता हूँ 1 और आई अगर 10 के बराबर नहीं है तब क्या करना है। यहाँ पर मुझे 2 से इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, 1 से नहीं करा रहा हूँ, और यहाँ पर प्रिंट करा देना है मुझे एनीथिंग व्हाट यू वांट। क्या प्रिंट होना चाहिए, सोचिए क्या प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा। यहाँ पर +1 नहीं +2 इंक्रीमेंट है, ये भी इनफाइनाइट टाइम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए, 7 9 11 10 आएगा ही नहीं।
और जब तक 10 के बराबर नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। ओके, समझ रहे हैं? चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़े, तो थोड़ा सा सिर्फ इसमें एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो 9th में क्या करते हैं, 9th में देखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, इसकी वैल्यू असाइन की। आफ्टर डैट एक लूप चलाता हूँ, वाइल लूप, i माइनस माइनस, पता है 0 आ जाएगा तो ये अपने आप रुक जाएगा। यहाँ पर i की वैल्यू, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ये। आफ्टर डैट i माइनस माइनस मीन्स पोस्ट डिक्रीमेंट, प्रिंट एफ किया और यहाँ पर वैल्यू मैंने प्रिंट की सिर्फ i की, सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट की। सोचिए क्या आंसर आएगा, पॉज करके देखिए क्या आंसर आएगा। आप सब जो सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 999999। देखिए 999999 क्यों होगा? क्योंकि बाहर जो वेरिएबल है i3 वाइल में चेक हुआ, 2 हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट है बाद में होगा, ओके, 2 हो गया, अंदर आया इंट i, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ये सिर्फ इसी ब्लॉक में यूज़ होगा, ये वेरिएबल सिर्फ इसी ब्लॉक को जानता है, इसके बाहर नहीं जानता, ये सिर्फ इसी को जानता है। तो 100 की वैल्यू 99 होगी, प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर डेट बाहर वाले i जब 2 होगा तब चलेगा, बाहर वाला i 1 होगा तब अंदर वाला 100 की वैल्यू फिर 99 होगी, फिर प्रिंट होगी, और लास्ट में बाहर वाले i की वैल्यू जब 0 होगी तो ऑलरेडी वो फॉल्स हो जाएगा, नहीं प्रिंट होगा। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जिट करते हैं। चलिए देखते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, वैल्यू असाइन की, माइनस कराते हैं, 3 लेते हैं। अब क्या करना है हमें, इफ मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ देखने का खेल है, सिर्फ देखने का है, सिर्फ आप देखिएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सिर्फ ध्यान से देखना है आपको, ओके। क्या क्या लिखता जा रहा हूँ उसे देखते रहिएगा। x बराबर अगर 3 है तब x प्लस प्लस हो जाए, नहीं ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इस तरह से रखते हैं। आपको पता है कि सिंगल लाइन के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करूँ तब भी चलेगा। चलिए एल्स प्लस बराबर 2 और प्रिंट करा देना है मुझे फाइनली x। ये यहाँ पर %d, पहले x लिया फिर i लिया, ये कंफ्यूजन, सॉरी, यहाँ x कर देते हैं, बाकी सब जगह चेंज करने की जरूरत। तो इसका आंसर क्या आएगा, जरा सोचिए, सोच लिया? मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा वैसे 2 क्यों आएगा, पहले रन करा के देखते हैं। आइए, आंसर इसका 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है? सबसे पहले चेक किया, x 2 के बराबर है, नहीं है, ये एक अलग सिंटेक्स है, अगर इसे आप एक समझ रहे हो तो ये यहीं पर ख़त्म हो गया था, इसका कोई भी बॉडी नहीं था इस इफ का। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई है, 0, क्या है 0 3 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। x में 2 प्लस हो गया, 2 हो गया, आंसर 2 हो गया। आई होप की वीडियो समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, मेरे हिसाब से शायद डाउट होंगे कुछ ना कुछ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।